हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा अच्छा होगा, बट आप ये मान लें कि ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर स्ट्रांगली पकड़ बना लेते हो। तो अब आपको करना क्या है कि इसको पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रखने वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका पॉइंट होगा कि इसको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से पढ़ना, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर आपको साथ साथ में ही लर्न होता रहे। तो देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसके नेम के साथ। एक्चुअल में इसका मीन्स क्या है? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मीन्स इसके नेम में ही लिखा हुआ है। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड्स, तो यहां पर क्या हुआ, थ्री साइड्स। और मेट्री मीन्स होता है, मेट्रॉन से वर्ड ये निकल के आया है और इसका मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल में यहां पर आपको तीन साइड का मेजरमेंट करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये फिनिश होता है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। अब थ्री साइड्स, अब यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। यहां पर एक्चुअल में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एंगल और साइड्स के बीच में। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये यहां पर जो आपका है वो कंप्लीटली वर्क करने वाले हैं हम इस पे, किस पे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल, एंगल ट्रायंगल। क्लास 10th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। जब राइट एंगल ट्रायंगल पर ये फिनिश होने वाली है तो अब आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल आपको देता है क्या, राइट एंगल। और उसके सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो मे भी आप बोलेंगे ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बट नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा एंगल गिवन है, क्योंकि जब तक आपको एंगल गिवन एंगल ना पता हो तब तक आप ना तो किसी को बेस बता सकते हैं और ना ही आप किसी को परपेंडिकुलर। तो देखेंगे कैसे, मान लो ये एंगल आपको गिवन है, ये आपका ए था, ये बी है और ये मान लो सी है। तो यहां पर अगर आपको एंगल ये गिवन है तो अब इस एंगल के बेसिस पर आप डिफाइन करोगे कि आपका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड को आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी साइड को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और आपका जो एंगल से लगी हुई साइड है उसको बोलते हैं बेस। मान लो कि आपका ट्रायंगल कुछ ये होता, आपका क्या, ए बी सी। इसी ट्रायंगल में इस बार आपको एंगल ये गिवन होता कि आपको इस एंगल सी के बेसिस पर बोलना है। तो आप क्या करते कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप बोलते कि ये हाइपोटेन्यूज है, गिवन एंगल के सामने वाली साइड आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और एंगल से लगी हुई साइड को आप क्या बोलते कि ये आपका बेस है। अब आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि गिवन एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जब तक आपको गिवन एंगल नहीं होगा तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब आपको यह भी देखना है कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर सबसे ज्यादा वर्क होने वाली एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पीजीटी से लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। जब आपको साइड का ही मेजरमेंट करना है तो साइड आप कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। तो इसके साथ साथ अब हम, जब तक आपको कोई मान लो टू साइड्स आपको गिवन है, तीसरा नहीं गिवन है आपको, तो आपको पहले तीनों साइडों को मेजर करना होगा, उसके बाद आप इस पर आगे वर्क करोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल का जो 10th का हमारा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप ये मान लें कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मेशन हुआ, साइन का। देखो साइन, तो एक्चुअल में आपका ये हुआ है साइन का, तो साइन को, साइन, फिर आपका किसका होता है, टेन का, और फिर आपका क्या होता है, टेंजेंट को। एक्चुअल टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट, और फिर आपका होता है सीकेंट का। इनके बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया गया। एक्चुअल में ये डिफाइन करते हैं किसको, इस ट्रायंगल के साइड के रेशियोज को। तो देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टेन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सेक। तो अब आपको सीकेंट, टेंजेंट और साइन ही नहीं याद रखना है, साइन, टेन और सेक, इन तीन का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ। सीकेंट आप समझ रहे होंगे ये ट्रायंगल का वर्ड है। जब ट्रायंगल में हमारा दो साइडें थी, कोई एक ट्रायंगल को एक लाइन दो पॉइंटों पर कट करते हुए जाती थी, उस जो आपने पढ़ा था वो सीकेंट था। हाँ, ये वहीं से इसका फॉर्मेशन हुआ। टेंजेंट भी वहीं से फॉर्मेशन हुआ है।
और साइन का भी फॉर्मेशन सर्कल से हुआ है। इट मींस आपको सर्कल भी अभी देखना है, बहुत अच्छे से वहां देखेंगे इसको। तो अब आपने देखा कि 3 साइड है, तो सबसे पहले इसमें जो साइन है, साइन के रेशियो को डिफाइन किया गया। क्या कि साइन आपका मान लो ट्रायंगल ये है, इसमें यहां पर आपको दे रखा है कि ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका क्या है, बी है, ये ए है और ये सी है। तो अगर हम इस गिवन एंगल के बेसिस पर देखें तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका कितना हुआ, बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इन्होंने साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, यहां पर आपको याद रखना होगा कि ये साइन थीटा जो है, आप साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। आप क्या करेंगे, इसका एक्चुअल मीन्स है क्या, साइन थीटा का एक्चुअल मीन्स क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब आपको सोचना है कि साइन ऑफ एंगल थीटा क्यों है। आप ये देख रहे हैं कि जब तक आपको थीटा गिवन नहीं है तब तक तो आप साइडों को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, मेंशन ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो साइन का रेशियो बताना है विद एंगल थीटा। इसका मीन्स क्या है कि आप साइन का रेशियो बताइए विद एंगल थीटा। अब यहां पर हो सकता है सी के बारे में बात कर रहे हूं, तो आप बताओगे साइन, आपको बताना है साइन ऑफ एंगल सी, आप रेशियो बता रहे हो किस, इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो इसका मीन्स ये है। तो अब हम देखेंगे क्या कि साइन थीटा जो आपका रेशियो है किस किस का है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, इस एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज के का जो रेशियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा एक रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। फिर आपको देखना है कॉस, कॉस थीटा किसका रेशियो है आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कॉस थीटा, कॉस रेशियो है विद एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का। फिर आपको देखना है नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा आपका किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब जो बाकी के 3 आपके ये बचे हैं, ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। मींस कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई टेन थीटा का है, क्या है आपका, आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि टेन थीटा क्या है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान लो इसी के बेस का मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो आप बोलेंगे ये है हमारा कॉट थीटा। अब ये टेन कॉट का रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अभी हम इसको 1 मिनट में देखने वाले हैं। फिर आपको देखना है कि अगर हम b अपॉन एच लिखा है, अगर हम इसको h अपॉन b लिख दें, मींस इसके रेशियो को क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। ये किसका था, इसका था। तो देखो इसको हमने बोला सेक, जो सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। अब हमारा बचता है साइन, तो इसका भी एक रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए और हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे ये है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आपको ये एक्चुअल में ये बस 6 रेशियोज को यहां देखना है कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपका सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और आप कोसेक थीटा की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन आपका परपेंडिकुलर। तो यहां पर अब आप इसको एक ट्रिक वाइज लिख सकते हो कि मान लो आपका क्या था, सबसे पहला था साइन, हम इधर लिखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या था साइन, हमने फिर किसको लिया है, टेन को, फिर किसको लिया है हमने, कॉट को, सॉरी साइन को लिया है, फिर हमने कॉस को लिया है, और फिर हमने लिया है टेन को। और इसमें साइन का जो रेशियो था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम यहां से एक अपनी ट्रिक को बना सकते हैं कि क्या, ये ट्रिक हमारी क्या है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी। तो आपको ये ट्रिक बनाने से पहले ये भी याद रखना होगा कि जो पहला रेशियो है आपका, पहला पी बी पी अपॉन एच, ये किसका है, आपका साइन का है। फर्स्ट रेशियो कौन सा है आपका, साइन। फिर आपका सेकंड बी अपॉन एच किसका है, कॉस का, और थर्ड क्या है, टेन का। बस आपको इतना से याद रखना है। अब इसके लिए आप बोल सकते हैं, अगर आपको ये याद रखना है तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रिक को याद रख पाते हो, कौन से स्टेटमेंट को याद रख पाते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। जितना आपको जरूरी है ऐसे याद रखना इसको, उतना ही जरूरी होगा आपका कि ये याद रखना कि पहला साइन का रेशियो है, फिर कॉस का है, फिर टेन का है। साइन कॉस टेन का रेशियो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाते हो तो आपका फिर ये याद रखने की भी कोई भी मीन्स नहीं निकलने वाला है। तो आपको क्या रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये किसके लिए बना है, पहला रेशियो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अब देखा हमने कि हमारा साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा आपका बी अपॉन पी,
सेक थीटा क्या है आपका h अपॉन बी और कॉसेक थीटा है आपका h अपॉन पी। फिर आपको देखना है इसके रेसिप्रोकल्स को। तो देखो एक दो को हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल में आपने देखा कि साइन थीटा क्या था आपका p अपॉन h। मान लो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको मैं 1 के अपॉन में लिखूं तो आपको लग रहा होगा कि हम जब 1 इस p को लेकर के जाएंगे तो इसके अपॉन में लेकर के जाते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 1 अपॉन h अपॉन p ये किसका रेशियो था, h अपॉन p किसका रेशियो, कॉसेक थीटा का। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, अरे भी लिख सकते हैं। तो अगर अब आपने इसको लिखा है, इसको थोड़ा सा रफ करना होगा, इसको तो हमें याद करना ही है, तो आप इसको बार बार लिख करके याद करेंगे। ये आपका एंगल भी था, यहां पर हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। ये मान लो आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। तो अब देखा हमने कि साइन थीटा के इक्वल में कितना आ रहा है 1 अपॉन कॉसेक। तो हम यहां पे लिख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहां से क्लियर हुआ कि रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा क्या है, कॉसेक थीटा। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएं, अगर मैं कॉसेक थीटा को इधर ले आऊं तो साइन थीटा इधर पहुंचने वाला है, मींस आपका सेकंड क्या मिलने वाला है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और इसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। मींस साइन कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन साइन है। सिमिलर अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा, तो आपने देखा है इसको भी आप वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं। कॉस थीटा आपका होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या हम सेक थीटा की बात करें तो आपका होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम आपका टेन थीटा के लिए है, टेन थीटा की बात करते हो तो 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात करते हो आप तो 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपके 6 रेसिप्रोकल्स हैं, इसके एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये सभी, और आपको बस 6 फॉर्मूला याद रखना है। ये कौन कौन से, कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, और ये दोनों हर ये जितने भी हैं ये अपने क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मींस साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का साइन, टेन का कॉट है तो कॉट का टेन, कॉस का सेक है तो सेक का कॉसेक थीटा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर हम देखेंगे 2 फॉर्मूले हमारे और बचते हैं, यहां पर बस 2 फॉर्मूले बचते हैं, कोसेंट फॉर्मूले, उसको भी देखेंगे और हम इसको रफ कर रहे हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा मान लो कि ये है क्या P, ये Q है, ये R है, ये आपका 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। अगर एंगल थीटा हमारा ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है। आपने क्या देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये भी याद रखना था कि फर्स्ट वाला रेशियो किसके लिए था, साइन के, सेकेंड वाला किसके लिए था, कॉस के, और थर्ड वाला किसके लिए था, टेन के। जब आप ये लिख सकते हैं साइन कॉस टेन, तो आप अगर इसके रेसिप्रोकल्स कर देते हैं तो आपको वो भी क्लियर हो चुका है। तो देखो मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं टेन थीटा, क्या था हमारा फॉर्मूला, देखो टेन थीटा लास्ट है, तो साइन कॉस टेन क्या है लास्ट, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन बी। सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको एच से और इसको भी एच से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें आप कि ये क्या था आपका टेन थीटा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, देखो पी अपॉन एच ये किसका रेशियो है, फर्स्ट वाले का, और फर्स्ट रेशियो कौन सा था आपका साइन। तो क्या मैं इसको साइन लिख सकता हूं, देखो हम यहीं पर इसको ड्राइव भी कर ले रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब आपने देखा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच सेकेंड रेशियो है, सेकेंड क्या था आपका कॉस थीटा, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो यहां से आपको मिला एक क्वेश्चन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में और मिल चुका है आपको किसका, टेन का, जहां पर टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। सेम अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो ये क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं हाइपोटेनियस से, तो अब फिर आपके लिए क्या बनने वाला है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, कौन सा रेशियो है मेरा, सेकंड वाला, और सेकंड वाला किससे बना है, कॉस से बना है। तो ये मेरा कितना होगा कॉस थीटा अपॉन पी अपॉन एच, कौन सा फर्स्ट वाला, और फर्स्ट किसके लिए है, किसका रेशियो है, साइन का, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। मींस आपको टेन थीटा और कॉट थीटा के दो क्वेश्चन फॉर्मूला भी याद रखना है। एक क्या है आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको वैसे भी निकाल सकते थे, साइन थीटा का हमें अगर क्लियर हो गया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमें पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जब ये साइन अपॉन कॉस है तो ये कॉस अपॉन साइन होगा। टेन थीटा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमारा कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बस इतना सा है आपका फर्स्ट, इसमें सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। नंबर 1 रेशियोज के बारे में जानना था, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम करेंगे इस पर बेसिक कुछ एग्जांपल्स को, फिर करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा कि स्पेसिफिक एंगल का मेजरमेंट। हमें कुछ एंगल्स जो यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल है उनका मेजरमेंट करना है,
और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, उस पर हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमें मूव करना है अपने लास्ट टॉपिक पर, जहां हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है आपका। उसके हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने अच्छे क्वेश्चंस पर। तो मीन्स क्या है कि आपको सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत ज्यादा लॉन्ग आपको ये लेक्चर नहीं मिलने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव टाइम में आपको इसका पूरा लेक्चर मिलने वाला है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आपको बस एक चीज याद रखना है जो बहुत अच्छे से, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी पर डिपेंड है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला रेशियो साइन का था, दूसरा कॉस का था, तीसरा टेन का था। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब आप इसके लिए जैसे भी चाहें वैसे ही आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल पर, जिससे कि क्लियर हो जो हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस किया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, इन्होंने क्या कहा आपसे, इन्होंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, कोई आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, फिर उन्होंने कहा राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल कहां पर बना हुआ है, बी पर। फिर उन्होंने कहा एबी इतना है, बीसी इतना है, डिटरमाइन करिए दिस। तो देखो बहुत इजी है। पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इन्होंने कहा राइट एंगल एट बी पर है, राइट एंगल एट बी पर है, तो ये 90 डिग्री हुआ। एंगल बी के 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। किसी एक को आप ए मान सकते हैं, किसी एक को आप मान लेंगे सी है। बस एक पॉइंट मेन था कि राइट एंगल कहां पर बना, बी पर बना। फिर उन्होंने कहा कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और आपका बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको दो साइड्स गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको इसकी तीनों साइडें मेजर करानी है, और वो भी किसकी हेल्प से करना है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि तीसरी साइड कैसे निकालें। देखो आपको दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड नहीं पता है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि आप इसकी मेजरमेंट करें साइड का। तो मैंने लिखा है यहां पर यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर अभी हमें कोई सा भी एंगल नहीं गिवन है, कोई सा भी एंगल गिवन नहीं है। तो मान लो मैंने इसको एंगल मान लिया ए, ये एंगल है, इसको मैंने मान लिया कि एंगल ए है। जब मैंने एंगल को डिफाइन कर दिया, तो अब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई कितना, 7 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना हो गया आपका 24 का स्क्वायर। तो यहां पर आप वैसे भी किसी को भी बेस किसी को साइड मान सकते थे, बट अब जब आप ट्रिग्नोमेट्री में यही सीखा कि एंगल जब तक गिवन नहीं होगा तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हमें करना जरूरी था। तो अब आपने यहां से देखा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। तो यहां से आप जब देखेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 625, 6 और 9 15 5 करीबन 7 4 11 12 और 5 1 6, ठीक है। तो यहां से आपने स्क्वायर हटाया, और इस पर इस बार हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इसका मीन्स ये है कि आप जो हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हो वो क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि आपको हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो जो साइड्स हैं उसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा कलर, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली शो हो। ये आपका कितना है, और ये कितना था आपका 24 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना था 25 सेंटीमीटर, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब जब आपको तीनों साइड्स पता है, तो इन्होंने कहा कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। हम यहां पर सिर्फ साइन और कॉस नहीं निकालेंगे, हम ऑल अदर रेशियोज निकालने वाले हैं यहां पर। तो देखो हमने यहां पर देखा, मैंने निकाला सबसे पहले अपना रेशियो नंबर 1 साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। यहां पर मल्टीप्लाई में नहीं है, आप जान रहे हैं, साइन इंटू ए नहीं लिख सकते आप। साइन ऑफ एंगल ए, साइन का रेशियो बताना है विद द हेल्प ऑफ एंगल ए। तो ए के बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो देखो पहले तो उसका फॉर्मूला लगाओ। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला रेशियो किसका था, साइन का। सेकेंड रेशियो किसका है, कॉस का। थर्ड रेशियो किसका है, टेन का। बस इतना सा आप अगर याद रख पाते हो तो आप ये मान लो कि इसमें सब आपका यही लगने वाला है रेशियोज में। तो साइन का पहला रेशियो क्या लगने वाला है, पी अपॉन एच। तो आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखें कि एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और आपका हाइपोटेनियस तो हर केस में 25 ही रहने वाला है, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका रिजल्ट आपका मिला 7/25। तो अब रेशियो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी भी किसी भी यूनिट में नहीं होता रेशियो, कभी किसी यूनिट में नहीं होता। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब कैंसिल आउट होता है। कैसे, 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा ये। आपको साइन ए मिल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए। सेकेंड वाला निकाला हमने कॉस ए, कॉस ए। सेकेंड रेशियो कॉस सी, तो सेकेंड रेशियो का क्या होगा, सेकेंड रेशियो होगा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आपको मिला cos A इक्वल टू बेस कितना है 24 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होने वाला है, आप चाहे लिखिए या ना लिखिए। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा थर्ड, इन्होंने हमसे 2 ही पूछे थे, बट हम यहाँ पर सब निकाल सकते हैं, कोशिश करेंगे निकालने की, जिससे कि चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाए। फिर हमें निकालना है tan थीटा। तो यहाँ पर आपके ये सब स्मॉल में होते हैं, कोई भी यहाँ पर कैपिटल में नहीं है, आपको याद रखना है ये चीज। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये नहीं है आपका, ये आपका क्या है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये आपका tan थीटा। तो tan थीटा कौन सा है, लास्ट रेशियो, और लास्ट रेशियो आपका क्या है P अपॉन बी, P अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो आपने देखा कि tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है आपका, इसी सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं है, एंगल ए के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो tan ए और ये tan ए। तो tan ऑफ एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर आप परपेंडिकुलर देख रहे हो तो 7 है, और बेस देख रहे हैं आप तो 24 है। यहां से निकला आपका थर्ड रेशियो। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला रेशियो, cot थीटा, cot ए। अब हम cot ए की बात करें तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर सकते हो। कैसे, देखो 24/7। मगर हम एक बार ये भी देख लें कि हमारे फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। देखो tan का रेशियो क्या था P अपॉन बी, तो cot का रेशियो क्या होगा B अपॉन पी, B अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो अगर हम देख रहे हैं बेस, तो बेस कितना है इसके अकॉर्डिंग 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7, तभी भी आपका यही आने वाला है। तो आपने फोर्थ रेशियो को भी फाइंड आउट कर लिया है। फिर आप कर रहे हैं फिफ्थ वाले को। फिफ्थ में क्या होता है आपका sec ए। sec क्या है, देखो जो cos का होता है रेसिप्रोकल, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, cos का क्या था b अपॉन h, तो sec का क्या होगा h अपॉन b, h अपॉन b। तो यहां से आपको मिला sec a, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 25 और बेस कितना है 24। फिर आपका बचता है लास्ट रेशियो, लास्ट कैसे निकालने वाले हैं आप 6, और ये आपका cosec थीटा, cosec ए, एंगल ऑफ ए। तो देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेशियो है P अपॉन H, तो इसका रेशियो कितना होगा H अपॉन P, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। फिर यहां से मिला आपको कोसेक A इक्वल्स टू H, हाइपोटेन्यूज है आपका 25, परपेंडिकुलर है 7। तो ऐसे आपको सभी रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो आप इतना नोट करिए। अब हमें मूव करना है इसके सेकंड पार्ट पर, जहां हमें इसी एंगल में, इसी ट्रायंगल में एंगल ऑफ C के बेसिस पर वर्क करना है, और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना होगा, तो मान लो मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूं, और बाकी का आपका इसी में हम कोशिश करेंगे कि हमारा इजीली हो जाए। तो देखो इस बार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको एंगल सी के बेसिस पे वर्क करना है। तो देखो आप इस एंगल को तो भूल जाए, आपने क्या है इसको भूले। अब आपने माना ये वाला, और ये क्या है एंगल आपका सी। तो देखो एंगल सी के सामने अब आपका ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, एंगल से लगा हुआ क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम रहता है। तो हमें क्या निकालना है साइन सी, हमने लिखा साइन सी। तो साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी के बेसिस पे देखें एक ही फॉर्मूला, पहला कौन सा पी बी, पी अपॉन एच एच बी का पहला उठाते हैं हम साइन के लिए, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो आपने देखा परपेंडिकुलर कितना है सी के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर आपका 24 है और हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। फिर आपने देखा कॉस के लिए, तो कॉस सी क्या होगा आपका b अपॉन एच, पहला p अपॉन एच, दूसरा b अपॉन एच, तीसरा p अपॉन b। तो b अपॉन एच बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है, अब देखो यहां पर इस एंगल c के अकॉर्डिंग इसके बेसिस पर हम देखें तो बेस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 25। यही तो आपसे पूछे गए थे, रिमेनिंग आप बाकी के सभी निकाल सकते हो जैसे हमने यहाँ पर अभी निकाले थे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर। तीसरा केस आपका ये बन सकता है, इसमें बस इतना ही बन सकता है, पहली एक्सरसाइज से आप ये मान लें कि इससे बाहर तो नहीं बनने वाला है, आपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे आपने बना लिए हैं। एक क्वेश्चन ये है, बेसिस सेम ही है, निकालना आपको रेशियो है, कितने तरीके से रेशियो आपसे पूछा जा सकता है वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इन्होंने कहा इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इस बार आपको एक ट्रायंगल पीक्यूआर दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू, और राइट एंगल कहां पर है वो क्यू पर है, हमने माना कुछ ये दे रखा है। तो एक एंगल क्यू पर वो राइट एंगल बना रहा है, किसी एक को आपने पी मान लिया है, किसी एक को आपने आर मान लिया है। इन्होंने कहा पी आर प्लस क्यू आर, 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 इन दोनों का सम आपको दे रखा है। कितना दे रखा है हम लिखते हैं यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। मान लो पी आर मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 के सामने है, तो क्या मैं पी आर की वैल्यू यहां से निकाल लूं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब अगर मैं ऐसे निकाल पा रहा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये मेरा कितना है कि पी आर सॉरी 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ
साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब आपको ये तीन निकालना है। तो फिर वही प्रॉब्लम कि रेशियोज में आपको क्या करना है, साइड का रेशियोज तो ही निकालना है। दो रेशियोज आपको पता है, अगर हम इसको मान लें तो, अदरवाइज तो इन दोनों का सम दे रखा है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने मान लिया कि हमारा जो पी आर हाइपोटेन्यूज वो इतना है। इसका मीन्स क्या है कि आपको ये भी पता है, ये भी पता है। अब थर्ड साइड आपको निकालना है, कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, अब देखो यहां पर हम नहीं बता सकते कि परपेंडिकुलर क्या है। मान लो इन्होंने एंगल साइन पी, कॉस पी और टेन पी के बेसिस पे निकाला है, तो हम पी का ही एंगल मेजर कर रहे हैं कि हमारा ये एंगल क्या है, पी है। अब इसके बेसिस पे आपने बोला कि आपका परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका, पी क्यू का होल स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, रेशियो में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है आपका कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट जब आपने ये जान ही लिया है ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल जब तक गिवन ना हो तब तक आप किसी भी साइड को डिफाइन नहीं कर सकते, तो बेटर ऑप्शन होगा कि आप पहले एंगल लिखें, उसके बेसिस पे काम करें। ठीक है, तो यहां से आपने इसको ओपन किया, तो ये लिखा है एक्चुअल में a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओगे, तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है यहाँ पर, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल हो गया आपका किसका, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। और पी क्यू कितना दे रखा है आपको, 5 का स्क्वायर। आपने देखा ये क्यू आर स्क्वायर इस क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। यहां पर आपका कितना आता है, 25 का स्क्वायर आपका 625, 5 का स्क्वायर माइनस 25 इधर ले आओ, उधर प्लस है इधर आकर के माइनस, इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो 25 टू आपका कितना हुआ 50 क्यू आर। और यहां से आपने निकाली वैल्यू क्यू आर की, तो कितना आ रहा है 600, 625 माइनस 25 600 अपॉन 50। आपने जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 5 बन जा 110, 5 टू जा 10, और यहां से आपको मिला क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर आपको 12 सेंटीमीटर मिला है तो क्या मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो देखो कितना मिल रहा है मुझे, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो यहां से आपको मिला क्या, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आप यहां से क्लियरली बता सकते हैं कि ये साइड आपकी कितनी है। अब हमने दोनों निकाला है तो हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं। ये हमारा निकल के आ रहा है 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपने माना है परपेंडिकुलर है, माना नहीं है आपने एंगल पी माना है, तो आपका ये परपेंडिकुलर है। अब आपसे जो पूछा गया है आप बहुत इजीली बता सकते हैं, कैसे? फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है साइन पी, ये आपको फिर याद रखना है। अब आप बोलने वाले हैं, मैं आपको खुद से लिखना है, पहला रेशियो साइन का होता है, फिर कॉस का होता है, फिर होता है टेन का। यहां पर क्या लिखना है बताएं, आई होप आप बता सकते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। क्या, मेरे से पहले आप लिखने की कोशिश करें, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बेड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, एस सी टी, साइन कॉस टेन। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन पी, साइन पहले तो हम देखेंगे साइन का रेशियो क्या है आपका, फर्स्ट वाला है, तो कितना है पी अपॉन एच। तो अगर हम बात करें साइन ऑफ एंगल पी, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12 है, और हाइपोटेन्यूज आपका 13। फिर आपने निकालना है सेकंड वाला क्या है, कॉस पी, क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाला कॉस का क्या होगा आपका सेकंड, कॉस सेकंड है, इधर का सेकंड क्या है आपका बेस अपॉन हाइपो। तो यहां से आपको कितना मिला, कॉस पी इक्वल टू बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13। फिर आपको थर्ड निकालना है लास्ट क्या, टेन पी, टेन पी आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपने देखा कि टेन पी परपेंडिकुलर कितना है एंगल के सामने 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है, और आपका बेस कितना है 5। तो यहां से आपने निकाला क्या, जो इन्होंने आपसे पूछा था। आप रिमेनिंग 3 रेशियोज भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां हमें देखना है सम स्पेसिफिक एंगल्स को। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक बार बस हम एक को देखेंगे बाय कॉन्सेप्चुअल, मींस आप पूरा ड्राइव करके देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे उस पर डायरेक्टली जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो। मान लो इन्होंने आपसे कहा कि आपको क्या चाहिए है, कि एंगल चाहिए है। तो माना आपने कि ये आपका ए है, ये आपने माना कि बी है, ये आपने माना सी है। मैंने ये लेट कर लिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक आप समझ जाते हो तो बहुत इजीली कर पाओगे। ये क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मैंने माना इसकी सभी साइड ए हैं, जब और इसके सभी एंगल भी आपके कितने होंगे 60, 60 और 60। अब आपको पता है कि इस बेस पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो अपोजिट वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलरली,
तो वो इस लाइन को इक्वल टू पार्टों में डिवाइड कर देती है। तो देखो अब अगर इसने डिवाइड किया है तो मेरा ये कितना बचा a/2 और इधर वाला पोर्शन कितना बच रहा है a/2, क्योंकि टोटल कितना था a था। अब देखो अगर मैं इसको यहां पर एक ट्रायंगल बना लूं कुछ ऐसा, तो देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, भाई 60 का आधा कर लो, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको मैंने मान लिया एक पॉइंट मेरा m है, इसको मैंने मान लिया कि m है, ये मेरा क्या है a है, ये मेरा क्या है b है। तो देखो अब हमें देखना है कि एक्चुअल में ये कितना था a था, ये कितना रिमेनिंग बच रहा है हमारा a/2। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता है। तो देखो मान लो कि मैं एंगल इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने कि यहां पर मैंने पहले इसका हाइट को और निकाला। अगर राइट एंगल के सामने मींस परपेंडिकुलर, मान लो इस एंगल के सामने की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ की बात करें तो ये बेस है, बट मैं मान रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रफ कर रहा हूं, तो मुझे बस इसके सामने परपेंडिकुलर मिल जाए। तो क्या मैं यहां पर पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं यूजिंग PGT। तो क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है कितना आपका a²। परपेंडिकुलर हमें पता करना है, मैंने इसको माना क्या ये मेरा h है, तो h का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा a/2। एक अगर आप देख लेते हैं तो बाकी के सभी आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो यहां से आपने देखा a², अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये प्लस का इधर आकर के माइनस हुआ, a² और 2 का स्क्वायर आपका 4 इक्वल्स टू h²। मान लो इसका मैं एलसीएम ले लूं 4, तो ये कितना हुआ 4a² माइनस a² इक्वल्स टू h²। यहां से आपको मिला h² इक्वल्स टू 3a² अपॉन 4, और यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, इधर इस साइड में रूट मिलने वाला है अपॉन 4। अब यहां से हमने देखा क्या कि a² का स्क्वायर रूट a है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, रूट 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, आप इसको एज इट इज छोड़। अब अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं a√3/2। अरे भी मैंने कुछ नहीं किया, बस जो मेरा था मैंने वैसे उसी के बेसिस पर किया है। अब आपको ये चीज निकालनी आती है, आपने ये निकाल लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे सभी एंगल यहां पर अपने एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। पीजीटी आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो अब मैंने देखा कि अगर मान लो मैं एंगल 60 के लिए निकाल रहा हूं, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल हमारा ए 30 है तो एंगल भी कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री तो है ही, बाकी की जो रिमेनिंग दो एंगल है उनका सम कितना है 90 होना चाहिए। तो मैंने क्या निकाला साइन 60 डिग्री, साइन 60। देखिए अभी मेरा साइन ऑफ एंगल ए था, ये साइन ऑफ एंगल पी था, ये साइन ऑफ एंगल थीटा था, यहां पर साइन ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो अगर मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला तो वही रहने वाला है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप ये देखें इस 60 के सामने परपेंडिकुलर कितना है आपका a√3/2 होल अपॉन परपेंडिकुलर हो चुका है। अब आपका हाइपोटेन्यूज कितना है सबसे बड़ी साइड मींस a। तो आपने देखा a से a कैंसिल आउट हुआ, यहां से आपको क्या मिला साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। कुछ ऐसे करना था आपको। अब आपको क्या करना है, आपने निकाला cos 60 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर आपने 60 ये लिया है तो बेस कितना है आपका 1/2 a/2 सॉरी, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका a से a कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से आपको मिला कितना cos 60 इक्वल्स टू 1/2। डन। फिर आपको क्या करना है tan का निकालना है, tan 60 डिग्री क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर मींस a√3/2, और आपका बेस कितना है a/2। a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको tan 60 की वैल्यू मिल रही है कितनी √3। डन। फिर आपको क्या करना है cot निकालना है, cot 60। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, अगर इसकी वैल्यू मान लो इसके अपॉन में 1 लगा मान लो तो इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे। फिलहाल तो हम करके देख रहे हैं पहला, उसके बाद हम वैसे करेंगे। हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका a/2, परपेंडिकुलर कितना है a√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1/√3। इसको हम यहां लिख रहे हैं, तो ये कितना है आपका cot 60 इक्वल्स टू 1/√3। आप देख रहे हैं इसका रेसिप्रोकल मींस अगर आप ये देख रहे हैं तो आप sec का इजीली निकाल सकते हैं। sec 60 क्या होगा cos का रेसिप्रोकल मींस रिजल्ट 2। फिर आपको देखना है cosec 60, cosec 60 रिजल्ट कितना होगा आपका साइन का रेसिप्रोकल मींस 2/√3। तो ऐसे निकालने थे आपको ये। सो 60 के बेसिस पर आपने सभी एंगल निकाल लिए। ये आपको लर्न कर लेना है कि sin 60 आपका क्या होगा √3/2, cos 60 क्या होगा 1/2, tan 60 √3। आप इस 1 को हटा दो क्योंकि अपन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर आपने देखा cot ये अब आप देखेंगे किसके इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए है, मैं यहां पर कर सकता हूं
आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अदरवाइज तो हम इसकी एक ट्रिक देखेंगे जिसके हमें डायरेक्ट करना कैसे है, लर्न कैसे करना है। मान लो मैं यहाँ पर लिखूं sin 30। अब जब मैं sin 30 की बात करूं तो देखो इस 60 को आप हटा देंगे और ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। आप यहां से देख रहे हैं कि पूरा 60 था, तो ये कितना बच रहा है आपका 30 डिग्री। तो अब अगर इस 30 डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला अभी भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना है आपका a/2, कितना है आपका a/2। हाइपोटेनियस कितना है आपका a, तो a से कैंसिल आउट हुआ। sin 30 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1/2। फिर आपने निकाला cos 30 डिग्री, क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपो, इससे लगा हुआ बेस ये है आपका कितना a√3/2 होल अपॉन हाइपो कितना है आपका a, तो आपने a से a कैंसिल आउट किया। cos 30 की वैल्यू आपके सामने कितना √3/2। अभी यहां पर एक और लॉजिक है, उसको भी हमें देखना है कि tan 30 डिग्री क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका इस एंगल के सामने a/2 और बेस कितना है आपका सॉरी tan 30 की बात कर रहे हैं तो tan के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर कितना है a√2 और आपका बेस कितना है a/√3, a√3/2। आपने 2 से 2 कैंसिल आउट किया, a से a कैंसिल आउट किया और यहां से आपको tan 30 की वैल्यू मिल गई कितनी 1/√3। फिर आपने निकाला होगा cot, इसको आपने क्या कर दिया होगा रेसिप्रोकल। फिर आपने निकाला होगा sec 30 और आपने cos का रेसिप्रोकल कर दिया होगा कितना 2/√3। फिर आपने निकाला होगा cosec 30, cosec 30 आपने किया होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन का मींस 2। तो आप कितना इजीली यहां पर समझ पाए कि sin 30 cos 30 tan cot sec cosec 60 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको सभी एंगल मिल चुके हैं, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग भी आपको सब एंगल मिल चुके हैं। अब आपके कौन से बचते हैं, 2 एंगल्स पे आप वर्क कर चुके हैं। अब आपका एक बचता है 45 डिग्री और आपके 2 बच रहे हैं 0 और 90 डिग्री। तो आप इसको नोट करिए, किसी एक पर तो हम वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा। अब अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो बाकी के जो दोनों हैं वो बहुत ज्यादा इजी बचते हैं तीनों। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहां पर हम 45 के लिए पहले वर्क कर लें। देखो अगर मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल था, ये मेरा कितना है 90 डिग्री, मैंने माना ये बे है, ये मैंने माना कि सी है, ये ए है। अगर मुझे 45 डिग्री देखना है तो 90 ये है, अगर किसी एक को मैंने 45 माना तो दूसरा भी 45 ही होगा। अरे भाई तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, 45 प्लस 45 प्लस 90, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 45 है वो भी 45 होगा। इट मींस कि अगर ये 45 है ये भी 45 है, इसका मींस तो ये हुआ कि दोनों साइड इक्वल होंगी। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, दो साइडों से लगे दो एंगल इक्वल हैं। अगर कोई दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, उनसे लगी हुई साइडें इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसको ए मान रहा हूं तो ये भी ए होगा। अगर ऐसा है तो अब जरा इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो आप। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला रूट में 2a स्क्वायर और अंडर रूट में आप a को बाहर निकाल लो √2। आपको हाइपोटेन्यूज मिल चुका है कितना √2a। अब आप साइन कॉस tan किसी भी के अकॉर्डिंग निकालें, आप इसके निकालें इसके निकालें, दोनों 45 है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहां मैंने लिखा साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका a और हाइपोटेनियस कितना है आपका a√2। a से कैंसिल आउट किया और यहां से आपको मिला साइन 45 इक्वल टू 1/√2। आपको यहां पर एक और कॉमन सी चीज देखना है, 45 पर हर साइन कॉस का इक्वल रहता है, tan कॉट का इक्वल रहता है, sec cosec का इक्वल रहता है। देखेंगे कैसे। मैंने यहां निकाला cos 45, तो ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका बेस भी a है, हाइपोटेनियस कितना है a√2, ये कैंसिल आउट और cos 45 की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी 1/√2। फिर आपने देखा tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a है बेस a है, कैंसिल आउट tan 45 की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी 1। तो अब आपका कॉट तो सिमिलर है कि कॉट कितना होगा आपका ये भी 1 होगा, तो भी इसका रेसिप्रोकल है। sec 45 क्या होगा आप cos का रेसिप्रोकल कर देंगे मींस √2। cosec की बात करते हैं आप तो cosec 45 आपका कितना होगा sin का रेसिप्रोकल कर देंगे मींस √2। तो 45 के लिए आप सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं। इन सभी को हमें अरेंज करना है, आपको याद रखना है। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट रेशियोज था, सेकंड हमारा ये है, थर्ड हम देखेंगे अभी आइडेंटिटी को। तो अब आपने देखा कि इसको सब वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आप देखेंगे लास्ट वाला कि 90 और 40 के लिए आप इसमें बस इतना सा मान लें कि मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल था, ये था ट्रायंगल मेरा। अगर मैं मान लो इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरा कितना था a, मैंने मान लिया कि मेरा ये भी a है और ये भी a है और ये मेरा क्या है कुछ भी है, तो हम मान भी ले रहे हैं अगर ये दोनों a है तो ये a√2 है। अगर मैं इस एंगल को 0 करता जाऊं तो देखो अभी अगर ये 45 था, ये एंगल कितना था 45, इसका मैंने आधा कर दिया
कितना बचा होगा 22.5। इसको मैंने और आधा कर दिया और आधा कर दिया, और ऐसी कंडीशन आ गई कि मैंने इसको इसके ऊपर बना दिया, मतलब ये ओवरलैप करा दिया। मीन्स क्या है कि इसका ओवरलैप करा दिया, ये कुछ ऐसा। तो इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना हो चुका है, इसको मैं कंटिन्यूस गिरा नीचे लेकर आता जा रहा हूँ भाई। यहां से था, ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है, होते 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 एंगल अभी 45 है, ऊपर लेके जाओगे 90 होने वाला है, कम होता गया कम होता गया, और यहाँ एक ऐसी कंडीशन आ गई कि ये एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री बन गया और ये क्या था ए, तो ये जो हाइपोटेनियस थी वो इस पर आते 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 इसके इक्वल हो चुकी है, वो भी ए हो चुका है। यहां पर जो परपेंडिकुलर था भाई, एंगल ये था तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना हो चुका आपका 0 हो चुका है। तो अब आप देखें कि साइन 0 क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो चुका है आपका 0, लिख देंगे आप कि आपका परपेंडिकुलर कितना हो चुका है 0, आपका बेस कितना है a, और आपका हाइपोटेनियस कितना हो चुका है a। ये बस आपको थोड़ा सा सोचना है, सोच के आप इजीली कर पाओगे। तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस a, 0 अपॉन एनीथिंग 0, साइन 0 0 होता है। cos 0 देख रहे हैं, cos 0 क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। तो देखो बेस भी a है और हाइपोटेनियस भी a है, तो रिजल्ट कितना आया 1। आपको देखना है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0 हो चुका है, बेस कितना है a, रिजल्ट 0। अब आपको निकालना है cot 0, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका a और परपेंडिकुलर कितना हो चुका है आपका 0। तो एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 आप जानते हैं क्या, नॉट डिफाइन। इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। कब, जब आपका एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है तो रिजल्ट हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्या आता है नॉट डिफाइन। अगर हम 0 अपॉन एनीथिंग लिख दें तो आपका रिजल्ट 0 रहता है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो यहां से आपने कॉट निकाला, आपने सेक निकाला, सेक 0 क्या होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है a, बेस कितना है a, रिजल्ट 1। फिर आपने निकाला कॉसेक 0, तो कॉसेक क्या होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है a, परपेंडिकुलर कितना है 0, और ये भी आपका क्या नॉट डिफाइन। तो ऐसे करना था आपको कुछ। अब यहां पर हम देखेंगे 90 डिग्री। तो सोचो इस एंगल को, यहां पर ये आपके लिए खुद के लिए है, आपको खुद से ट्राई करना है। ये मैं रफ कर रहा हूं। मान लो मेरे पास ये एक एंगल था, जब इस एंगल को मुझे 0 बनाना था तो मैं इधर लेके आया, इस पे ओवरलैप करा दिया। अब इस एंगल को मुझे क्या करना है 90 बनाना है, तो देखो ऐसे करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि एंगल ये थोड़ा कम था तो ये ज्यादा हो गया, और इधर लेकर के आते हो और इधर लेकर के आते हो, ऐसी कंडीशन की ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मीन्स क्या है कि आप ये वाला एंगल देख रहे थे, ये एंगल देख रहे थे, ये आपने बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, मीन्स आपको ऐसा मिल रहा है। और यहां पर इस एंगल की साइड लगी हुई जो साइड है वो क्या है आपका बेस, वो कितना हो चुका है 0। और अगर माना मैंने ए ये है तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, तो ये इक्वल हो चुका इसके, ये क्या है आपका हाइपो, कम होता गया कम होता गया, और ये इसके इक्वल हो गया, मीन्स आपका हाइपोटेनियस भी ये है। अब इसके बेसिस पर आप क्या निकाल लेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के 0 डिग्री वो 90 डिग्री पे 0 को हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं हम इसका एक ट्रिक कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए एक टेबल बनाई गई है, इसमें हम इसको अरेंज करेंगे और देखेंगे कैसे। तो देखो हमें देखना है यहां पर 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। आपको क्लास 10th में बस इतना पढ़ना है। यहां पर एक ब्लॉक बनाया गया, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ कि एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है। इसकी सभी वैल्यू स्पेसिफिक है, साइन कॉस का सेम रहेगा, टेन कॉट का सेम रहेगा, सेक कॉसेक का सेम रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा रखा गया है। तो देखो अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद रख पाए तो बाकी की सभी वैल्यू निकाल लोगे। देखो कैसे, साइन 0 का आप याद रखना है 0 होता है, साइन की आपको वैल्यू याद ही रखनी होगी। साइन 0 0 है, साइन 30 आपका 1/2 है, साइन 45 आपका है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। आपको बस इतना से याद रखना है कि जब साइन की वैल्यू 0 से 90 तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कितना है 0, ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.57 समथिंग होता है, ये पॉइंट आपका 86 होता है, ये 1 है। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। ये कितना है आपका एक्चुअल में 0.5, 0.57 समथिंग होता है ये आपका, ये 0.7 होता है जो भी आप देख लेंगे, ये 0.83 समथिंग होता है। तो साइन 0 से 90 पर जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू बढ़ती जा रही है, कॉस के लिए जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मींस कि अगर साइन 0 पर 0 था तो कॉस 0 पर 90 होगा। इसकी लास्ट वैल्यू फर्स्ट होने वाली है, इसकी सेकंड लास्ट सेकंड वैल्यू होने वाली है, और यहां पर ये कॉमन होने वाली है, फिफ्थ वैल्यू ये सबकी सेम रहने वाली है। तो अब ये वैल्यू इधर आने वाली है कितना 1/2, और ये लास्ट में भाई साइन 0 से 90 पे जाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जितना इंक्रीज होगा
कॉस उतना ही 0 से 90 जाने पर डिक्रीज होगा। अभी आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तो आप इसका एक ग्राफ देखोगे कि एक्चुअल में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये हाईएस्ट से चलता है और ऐसे जाते हुए जहां पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी इसमें लोएस्ट वैल्यू होती है। मींस साइन, ये आपका साइन का है 90 पर आपको क्या मिलने वाला है, पीक पॉइंट मिलने वाला है ये। और कॉस में आपका क्या होता है, कॉस में 0 पर आपको पीक पॉइंट मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ है, बट ये आपके 11 का केस है, आप बाद में देखेंगे। जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है। आपने देखा कि साइन 0 पे 0 है, ये आपने सब देखा। कॉस में आपने पूरा इसको उल्टा कर दिया, पूरा जस्ट अपोजिट कर दिया। आपका पहला लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड, ये तो कॉमन रहता है, ये वाला इससे पहले और वाला इससे पहले। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगा करके, थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि अगर मैं tan की बात करूं, किसकी बात करें, tan की, तो देखो tan थीटा हमारा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन यानी कि अगर मैं tan 0 की बात करूं तो मींस अगर मैं यहां पर tan 0 की बात करूं तो क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अरे भी एंगल तो वही रहने वाला है ना। या फिर मैं 30 की बात करता हूं तो सेम मींस कि अगर मैं tan की वैल्यू निकालूं तो इन दोनों का डिवाइड कर दूं। अरे भाई साइन 0 अपॉन कॉस 0, अगर 30 की निकालना है तो इसका डिवाइड कर दूंगा ये। तो आप देखें 0 अपॉन एनीथिंग, रिजल्ट 0। दिस अपॉन दिस, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, 1 अपॉन रूट 3। इसको कैंसिल आउट करोगे, कंप्लीटली डिविजिबल आपका 1। इसको जब कैंसिल आउट करते हो, आप डिवाइड करते हो तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट आपका रूट 3। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। या सिंबल बनाना चाहते हो तो ये रहा आपका। अभी आपने जो साइन कॉस tan की वैल्यू निकाली है, अब आप एक बार वहां से चेक कर लें, अगर आपने लिखा होगा तो आप देखेंगे यही वैल्यू है। और अब हमें पूरा याद नहीं रखना है, याद कितना सा रखना है, इतना सा। अगर आप साइन का कंप्लीट याद रखते हो आपके लिए हलवा हो चुका है। तो देखो साइन का आपने लिखा, कॉस का आपने लिखा, tan का। कॉट के लिए क्या कर देना है, हर एक वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, हर एक वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस अपॉन साइन। बट जब हमें tan मिल चुका है तो कॉट का सेम है, तो फिर हम क्यों यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो देखो tan की हर एक वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख रहे हैं हम, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पर एक और लॉजिक देखेंगे, इसकी वैल्यू को कर दो तो रूट 3, इसकी वैल्यू को 1 अपॉन 1 करो, हर किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दो आप, तो ये कितना हुआ 1 अपॉन रूट 3। और ये 1 अपॉन 0 देखो नॉट डिफाइन कब आया होगा, 1 अपॉन 0, उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो 0 अपॉन 1, रिजल्ट 0। थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो आपने साइन और कॉस में किया है एज इट इज tan और कॉट में हुआ। देखो tan बनाया, लास्ट वैल्यू को पहले लिखा, सेकंड को सेकंड बना दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड बना दिया, इस पर कॉमन हो गए, फिर आपकी ये वैल्यू, फिर आपकी ये वैल्यू। मींस जो साइन कॉस में आपने किया था वही tan कॉट में करना है। अगर आपने साइन निकाल लिया है, अब आप यहां से समझ रहे होंगे, साइन निकाल लिया आपने तो कॉस पे आपने क्लियर कर लिया। और जब साइन कॉस दोनों निकल गए tan निकल जाता है, और जब tan निकल जाए तो आप कॉट का रेसिप्रोकल कर देंगे, फिनिश। अब देखो क्या करेंगे, sec। sec एक्चुअल में किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का। sec किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो देखो रेसिप्रोकल मींस हर एक वैल्यू को 1 के डिवाइड कर दें। तो देखो अगर मुझे निकालना है sec, तो sec होता है, sec 0 की बाद वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन cos 0। मींस cos की वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख देना है, 1 अपॉन 1 दिस, 1 अपॉन दिस करोगे तो कितना आएगा 2 अपॉन रूट 3। 1 के अपॉन में इसको करते हो तो रूट 2, इसको करते हो 1 के अपॉन में 2, और 1 अपॉन 0 कितना होगा आपका, नॉट डिफाइंड। डन। जब ये वैल्यू मिल गई है तो जो अपने साइन cos के साथ किया, tan cot के साथ किया, sec cos के साथ करोगे। एंड डी आपके पहले आने वाला है, सेकंड वैल्यू इधर से सेकंड रूट 2, ये आपका सेम रहने वाला है। ये कितना होने वाला है आपका 2 अपॉन रूट 3, और ये आपका कितना होने वाला है 1। अब आप चाहें तो साइन की वैल्यू को ऐसा करके देखो, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, 1 के अपॉन में से लिखोगे 2 ऊपर आ जाएगा, इसको करते हो रूट 2 ऊपर, इसको करते हो तो 2 अपॉन रूट 3, इसको करते हो तो 1 अपॉन 1। तो ऐसे आपको याद रखना है। बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक हो सकती है, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। अब एक और लॉजिक है आपको यहाँ पर अगर बताया जाए तो, बट आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड आप इसको ना बनाएं कि इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। कुछ ऐसी भी ट्रिक है कि आप पहले लिखेंगे 0 1 2, फिर आप लिखेंगे 3 4, फिर आप सबको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। या फिर मैं यहाँ पर ना लिख करके इधर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या लिखा, 0 1 2 3 4, सबको हम डिवाइड कर दें 4 से, और फिर इन सब पे हम लगा देंगे रूट। तो देखो कितना मिल रहा है, 0 अपॉन एनीथिंग 0 हुआ, छोड़ो, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2, इसको कट करते हो तो 1/2 मींस क्या 1/√2। ये कितना रूट 3 ऐसे ही रहता है, 4 का स्क्वायर रूट है 2 का, ये 1। तो अब आपको ऐसे भी मिल जाती है ये वैल्यू साइन की। बट आप थोड़ा सा सोचिए कि इतनी सी वैल्यू याद करने के लिए आप इतनी बड़ी लॉजिक लगाओगे, तब तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है एग्जाम में। आप क्या करें, बेटर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट याद रखें। देखो साइन 0 पे 0 मिल रहा है, साइन 30 पे 1/2, फिर आप ऐसे बढ़ाते जाते हैं, 45 पे 1/√2, और आपका 60 पे कितना है √3/2 1। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ कि आप पहले ऐसे करेंगे 0 1 2 3 4 डिवाइड करोगे, रूट लगाओगे, नहीं नहीं नहीं। आपको क्या करना है,
साइन की एक लाइन याद करना है, 0 पे कितना है, 30 पे कितना, 45 पे और 60 पे और आपका 90 पे, फिर सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस की मिल जाती है, डिवाइड कर देते हो तो tan की मिल जाती है, tan को फिर उल्टा कर देंगे आपको कॉट मिल जाता है, 1/cos कर दोगे तो आपको sec की मिलेगी, मीन्स cos की हर एक वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिल जाता है sec, और sin की हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देते तो cosec मिल जाता है, या फिर जब cos मिल जाए तो sec मिल जाए आपको तो आप इसका क्या करेंगे, उल्टा करते लिखते चले जाओगे। तो ऐसे करना था। अब हम मूव करते हैं अपने एक क्वेश्चन पर, जहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमें इन वैल्यू को बहुत अच्छे से लगाना है और हम देखना है कि हमने जो यहाँ पर स्टडी किया है क्या वो ठीक है। तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, राइट एंगल आपका बी पर है। फिर उन्होंने कहा एंड एबी कितना दे रखा है आपको, एबी 5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल एसीबी आपको 30 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बीसी एंड एसी, आपको बीसी ये बताना है और आपको एसी ये बताना है, बस इतना सा बताना है। एंगल तो आप जानते हैं ये आपका कितना है 90 30, तो कितना बचा 60 डिग्री, बट इनके बेसिस पे आपको ये दोनों साइड बताना है। तो देखो अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरा क्या है, एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मींस इस एंगल की बेसिस पर अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, तो देखो परपेंडिकुलर इस एंगल के साथ कुछ भी आप उठाओ, मींस आप साइन उठाते हो तो बस ये आपको परपेंडिकुलर आना चाहिए, कॉस नहीं उठा सकते आप, क्योंकि कॉस में क्या आता है बेस और हाइपो, ना तो आपको बेस पता है ना आपको हाइपो पता है। तो आप क्या करने वाले हैं, आपने यहां पर पिक किया साइन 30, क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है और हाइपोटेनियस आपको नहीं पता, तो साइन 30 की अभी आपने वैल्यू निकाली कितनी 1/2, 0 से बढ़ती हुई जाती है 0.5 और 0.5 1/2 की है, जैसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां से आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, आपको यहां से हाइपोटेनियस मिल चुका है कितना 10, ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप कितना इजी है। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, आप या तो अब tan का फॉर्मूला लगा लें, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजीली मिल जाता है, या फिर आप cos का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, अब आपका मन जो भी लगाओ। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं cos का, tan का लगा रहे हैं, tan 30 इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 5, बेस आपको पता करना है, आपने बेस को ऐसे छोड़ा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और आपने यहां से देखा तो 5 अपॉन बेस, और आपको चाहिए है बेस, तो आप बेस को उधर ले जाओ, तो ये कितना आया, इसके देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5√3। √3 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि अगर √3 की वैल्यू लगाना है आपको 1.73। आपने अगर बाय द वे इसको कॉस में अप्लाई किया होता, cos 30 इक्वल टू कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो बेस कितना है हमें नहीं पता और हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू बेस अपॉन 10, 2 5 10, 5 को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो b इक्वल टू 5√3। मींस आप चाहे किसी भी मेथड से करिए आपका रिजल्ट सेम आना है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इन्होंने क्या कहा, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू लगाना है, आपका आंसर आपके सामने। इन्होंने कहा इवेल्युएट, आप इसको इवेल्युएट करिए, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, सबकी वैल्यू लगाओ, आंसर आ गया। sin 60 की वैल्यू अभी आपने देखी 0 से 90 पर जाते हुए बढ़ती है, 60 क्या है सेकेंड हाईएस्ट आपका एंगल है, मींस हाईएस्ट वैल्यू √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा होती है तो वो कितनी होगी आपकी √3/2। ये आप याद करके आते हो तो बहुत इजीली लगा कर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। sin 30 कितना होता है आपका 1/2 और cos 60 कितना होता है आपका 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आप लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। आपने देखा तो स्क्वायर ने अपने रूट को खा लिया और 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1/4, इसका आप एलसीएम लेते हो सेम है तो ऊपर वाली चीजें एज इट इज लिखते हैं, कितना आ रहा है 4/4, रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 1। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसके 10 सेकंड में इसका आंसर कर पाओगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, स्क्वायर लगा दिया है, तो देखो 2 हमने लिखा, tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर लगा दो। देखो एक चीज और देखना है हमें, मान लो कहीं लिखा है sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होगा कि sin स्क्वायर थीटा, एंगल का थीटा नहीं है यहाँ पर, एंगल का थीटा सॉरी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ऑलवेज स्क्वायर होगा तो किसका रेशियो का स्क्वायर होगा। ये तो सिर्फ इतना बताना आ रहा है कि आपका जो साइन रेशियो लिया है वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपने लिया है, इसका आपको करना है स्क्वायर। तो कभी भी आपको ऐसे ही लिखना होगा, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, आपको कभी नहीं करना होगा। कभी भी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाओगे, क्यूब होता तो आप क्यूब भी ही लगाते, सब कुछ यही। तो अब आपने देखा प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी
3/2 का होल स्क्वायर। आपने देखा ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, रिजल्ट आपका कितना आ रहा है 2 1 जा 2। बस इतने से इजी आपके आंसर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कई बार आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। देखेंगे कैसे। इन्होंने कहा इफ साइन ए, इन्होंने कहा साइन ए माइनस बी इक्वल है 1/2 के। फिर इन्होंने कहा कॉस ए प्लस बी इक्वल है 1/2 के। याद क्या रखना है कि आपका ये जो है कि ए प्लस बी का जो सम है वो क्या है, सम ए प्लस बी का सम 0 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, 90 डिग्री से इक्वल या फिर उससे छोटा होगा। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर हमारा ए क्या है, ग्रेटर देन है बी के, तब आप बताओ कि ए और बी क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा साइन ए माइनस बी। साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री की। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। साइन ने साइन को बैलेंस किया, कट नहीं किया, बैलेंस किया, तो आपको मिला a माइनस बी इक्वल टू 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हाँ देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है। तो जहां 2 चैप्टर का इन्वॉल्वेशन हो जाता है वो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। यहां पर आपने देखा कि cos a प्लस बी, कॉस की टेबल में आपने देखा कि 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप देखेंगे cos 60 डिग्री, और यहां से आपने cos को बैलेंस कराया, रिजल्ट आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं। आप क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एलिमिनेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से आपको मिला a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से आपको मिला a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर आपने देखा कैंसिल आउट हुआ, एक प्लस एक माइनस है, a कितना होता है आपका 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 45। तो यहां से आपको एंगल a मिला कितना 45 डिग्री। जब आपको एक एंगल मिल गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आपने लिखा पुट इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कितना है 45 माइनस बी को ऐसे लिखा आपने 30 डिग्री। फिर आपने देखा इस बी को उधर ले जाओ तो 45, इस 30 को उधर ले आओ तो ये माइनस 30 हुआ, माइनस बी उधर जाकर के प्लस होता है, तो एंगल बी कितना मिला आपको 15 डिग्री। इन्होंने कहा था क्या आपका एंगल ए इस ग्रेटर देन है एंगल बी के, तो आप देख पा रहे हो 60 तो भी बड़ा ही होगा आपका किसका, सॉरी 60 नहीं है 45 है, 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री के। ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों का सम भी देखो, एंगल इन्होंने कहा था ए ग्रेटर देन एंगल बी, वो है एंगल कितना, ए कितना है 45 डिग्री, एंगल बी कितना है 15 डिग्री। फिर इन्होंने कहा इन दोनों का सम 0 से बड़ा आ रहा है, चेक करके देखो इन दोनों का सम आप करते हो यहाँ तो 45 प्लस 15 आपका आ रहा है कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री 90 के इक्वल या बराबर या उससे छोटा होगा, हाँ इससे छोटा तो है और 0 से बड़ा भी है। यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन होती है वेरीफाई। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पर, जहां पर आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत ज्यादा इजी होती हैं अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हमें देखना है अपना लास्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी भी है आपके लिए। हम यहाँ पर वही अभी तक जो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपकी कहां से फॉर्म होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसमें तो कंप्लीट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही चल रहा था। तो हमने बनाया यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें हमने माना कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनियस है। ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो ये कितना हुआ बेस और ये आपका कितना हुआ परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करना है आपको, आपका यहां पर आपने देखा कि क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल था हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहां पर हम 3 आइडेंटिटीज अपनी पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसी में फिनिश कर लें, और इतना इजी है कि आप एक ही बार में समझ जाओगे। ये एक्चुअल में था, इधर मैंने क्या लिखा कि वही आपका क्या एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर आपको देखना है क्या कि एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी है, बस इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा रोटेट करा के लिखा दिया है। अब आप ये देखें कि अगर मान लो इसको मैंने डिवाइड करा दिया किससे, एच स्क्वायर के साथ। एक बार मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा, एक बार मुझे किससे डिवाइड कराना है, एक बार आपको डिवाइड करा देना है किससे, बेस के स्क्वायर से। फिर एक बार आपको डिवाइड करा देना है इसको किससे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। बस ये 3 कॉन्सेप्ट यहां पर हमें देखना है, डिवाइड करा देंगे हम बेस स्क्वायर। 3 कॉन्सेप्ट और आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश होने वाला है। देखो अगर मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये देखो कितना हुआ p अपॉन एच का होल स्क्वायर, भाई p स्क्वायर पे पहले से था, सेम आपका b स्क्वायर पे पहले से था, आप एच स्क्वायर लिखेंगे तो या फिर आप एक ही बार में स्क्वायर लगा दो, तो हम एक ही बार में लगा रहे हैं। h का होल स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन h का होल स्क्वायर। आपने देखा b अपॉन h, फिर आपको वही याद रखना है क्या कि साइन कॉस टेन
तो आपका पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कुछ मॉडर्न स्टूडेंट हैं वो अपने अच्छे तरीके से बना लेते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बस ये आपको समझना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसा याद रख लो। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, आप ऐसे याद रख लो। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। और ये उससे पहले आपको ये भी याद रखना है, SCT, साइन कॉस टैन। तो देखो बी अपॉन आपका कितना आ रहा है, ये P अपॉन एच, P अपॉन एच, P अपॉन एच साइन का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, फिर आपने देखा B अपॉन एच सेकेंड वाला किसका, कॉस का, कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल है H अपॉन एच कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर आपका बन रहा था। तो यहां से आपने इसको ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 होती है। ये आपकी कौन सी है, मेन वाली। अब आप यहां से देखें कि मान लो आपने साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ा होता, कॉस को उधर ले जाते, तो कितना होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हो सकता है कि आपने कॉस स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिया होता, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ा होता। जब कॉस को इधर ही छोड़ते तो साइन को उधर ले जाते आप, कितना होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपकी ये 2 आइडेंटिटी और हैं, एक के साथ में आपको 2 खुद से याद हो जाती है। एक अगर याद कर लेते हो तो बाकी का दोनों सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, कॉस को उधर पहुंचा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी। सेकंड में देखेंगे जब आपने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखो क्या होने वाला है, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। सबको आप डिवाइड कर दे रहे हैं बी से, तो बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो देखो एच अपॉन बी, बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल है एच अपॉन बी, बी अपॉन एच का, बी अपॉन एच किसका था, कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल कौन, सेक। आप यहां से देखें, जैसे आप ऊपर से देख रहे हो तो आपका क्या होता है, ये होता है। और अगर आप डिनोमिनेटर की तरफ से देखते हो तो पहला वाला किसका है, आपका कॉसेक का है, दूसरा किसका होता है, आपका सेक का होता है, और तीसरा किसका होता है, कॉट का होता है। ये आप किससे देख रहे होते हैं, नीचे से देख रहे होते हो, ऐसे और सॉरी ऐसे और आपका ऐसे। तो आपने देखा एच अपॉन बी किसका है, आपका सेक का। तो ये कितना हुआ आपका सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या है आपका टेन, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी आपने कैंसिल आउट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से आपको मिला कितना, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी मेन सेकंड आइडेंटिटी है, आपको ऐसे याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप जो मॉडिफाई कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, एक बार आप इस माइनस 1 को इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में क्या बचा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। एक बार आप क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर को ले आओ, 1 को उधर ही छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा इस टेन को लेकर के आए तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इस 1 को आपने छोड़ दिया वहीं। तो यहां पर इसकी 2 सब आइडेंटिटी बनती हैं ये। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम रफ कर रहे हैं बस आपको ये समझने के लिए था कि हमें यहां से किसका यूज करना था। ये आप जानते ही हैं तो इसको हम लिख रहे हैं। अगर मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया होता तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का, वो सॉरी बी अपॉन पी का, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो देखो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी फर्स्ट वाला है, ये किसका होगा, कॉसेक का होगा, क्योंकि साइन का है ये और इसका रेसिप्रोकल किया कॉसेक, तो ये कितना लिखा है एक्चुअल में, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में पी अपॉन पी कैंसिल आउट बनाया आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल है मींस कॉट, कॉट थीटा का स्क्वायर। यहां से आपको मिलती है क्या, सेकंड आइडेंटिटी। ये प्लस था एक्चुअल में यहां पर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये है आपकी थर्ड मेन आइडेंटिटी। इससे भी आप 2 पर वर्क कर सकते हो कि एक बार तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को उधर लाओगे तो माइनस का 1 और क्या मिला आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार आप क्या करेंगे कि इस बार कॉट को ही लेकर के आ जाओगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका बना है। बस ये 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद रखना है, और 3 हर किसी का आपके डबल डबल क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो आप कहीं अलजेब्रिक मॉडिफिकेशन है बहुत इजीली आप जानते हैं कि मान लो कहीं लिखा है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो आप कैसे कर सकते हैं, a इक्वल टू सी माइनस बी कर सकते हो, या फिर आप b इक्वल टू सी माइनस ए कर सकते हो। ये वाला एक्चुअली मुझे यहाँ करना था। सेम ऐसा ही इसके लिए है, क्या है कि a इक्वल टू बी प्लस मीन्स बहुत नॉर्मल है, आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो अब देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को और देखेंगे हमें कैसे मैनेज करना है। तो देखो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मान लो कि आपकी आइडेंटिटी सब यहीं पर आपकी क्लियर होने वाली है। इन्होंने कहा एक्सप्रेस द रेशियोज, आपको रेशियोज को एक्सप्रेस करना है, cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। हम इन्होंने सिर्फ 3 पूछा है, cos a tan a sec a, रिमेनिंग 2 बच रहे हैं, हम वो भी करेंगे। किसकी टर्म्स में देखना है? sin a की टर्म्स में। मींस सबका आंसर आपको ऐसा बताना है कि उसके रिजल्ट में सिर्फ आपको sin मिलना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। अब जैसे ही आपने sin देखा होगा तो आपको 2 चीजें याद आई होंगी, एक इसका रेसिप्रोकल और एक इसकी आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है कि 2 आया होगा, एक रेसिप्रोकल आया होगा, ये cos a का डायरेक्टली आपको मिल रहा है, और एक आपकी आइडेंटिटी। तो देखो हम दोनों को लिख रहे हैं। पहले मैंने लिखा cos a इक्वल टू कितना होता है 1/sin a, और मेरा पहला रिजल्ट तो आ चुका है। मुझे 6 निकालना है, 5 के पांचों निकालना है, मैं पहला निकाल चुका। दूसरा मैं क्या निकाल सकता हूं इससे? आइडेंटिटी के बेसिस। तो आइडेंटिटी क्या थी? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। डन। मुझे चाहिए क्या है? cos, किसकी टर्म्स में? sin की टर्म्स में। तो मैंने क्या किया? cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। फिर आपने देखा कि अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो उधर जाकर के ये रूट लगने वाला है, 1 माइनस sin स्क्वायर a, और यहां से आपको cos a मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ sin। cos a आपको मिल चुका है किसमें? इन टर्म्स ऑफ sin a के। मींस आपको यहां से आप 2 रेसिप्रोकल तो निकाल चुके। अब आप देखेंगे, मान लो मैं यहां से जब cos निकाल लिया आपने तो sec भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने sec निकाला पहले, तो sec a इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन cos a इक्वल टू 1 अपॉन cos a। cos a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहां पर पुट कर देंगे। कितना आ रहा है? 1 माइनस sin स्क्वायर a। मींस आपको यहां से sec a की वैल्यू मिल चुकी है कितनी? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखो इन्होंने sec a चाहिए था, हमें मिल चुका है। cos a चाहिए था, हमें मिल चुका है। हमें tan a और निकालना है, हमने निकाल तो वो भी दिया है। अब देखो यहां से मैं क्या करने वाला हूं? tan a की आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था आपका tan a का? sin a अपॉन cos a। साइन की टर्म्स में तो चाहिए ही था आपको आंसर, तो आप छोड़ दो उसको ऐसे ही। tan a इक्वल टू sin a को आपने एज इट इज छोड़ा, cos a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी? रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर a, और ये आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब आपकी बचती है सिर्फ एक, उसको क्या छोड़ के जाओगे? वो भी निकालते हैं। अगर मैंने निकाला होता यहां से cot a, तो आपको पता है कि आप इसका रेसिप्रोकल कर देते, मींस 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin a। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अब वो आपसे इन टर्म्स ऑफ cos पूछ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan पूछ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ cot, इन टर्म्स ऑफ sec, इन टर्म्स ऑफ cosec, कुछ भी पूछेंगे, आपको ऐसे ही चलना है। एक रेसिप्रोकल होगा, एक आइडेंटिटी होगी, तो दोनों को आप लिख लें, और उन दोनों को जब आप आगे बढ़ाते जाते हो तो ऑटोमेटिक आपको रेसिप्रोकल से तो सिंगल मिलने वाला है, आइडेंटिटी जो मिल रहा है उसकी हेल्प से आपको दूसरा मिलता है, और उसकी हेल्प से आप ये सब निकाल सकते हो। देखो हमारा ये कितना है? फर्स्ट, ये हमारा क्या है? सेकेंड, ये क्या है? थर्ड, ये क्या है? हमारा फोर्थ, और ये क्या है? फिफ्थ, और सिक्स। तो हमारा छठा जो है वो साइन तो साइन है ही है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं भाई, अभी अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं, सब आइडेंटिटी में बेस्ड हैं, और देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि आप इसको सॉल्व करिए इस केस पर। तो देखो अब यहां पर क्या है? इन्होंने कहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आप इन आइडेंटिटीज को प्रूव करिए। वर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। कह रहे हैं यहां पर जो भी एंगल दे रखे हैं वो एक्यूट एंगल के बेसिस पर दिया गया है। थीटा यहां पर क्या है? एक आप समझ रहे हैं एक वेरिएबल्स है कि इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखो आपको जब भी प्रूविंग करनी हो तो 90% चांसेस होंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलोगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दोगे। आपके 8% अप्रोक्स 8% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप राइट और लेफ्ट को दोनों को लेकर के चलोगे और वो तब प्रूफ होगा। 2% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको राइट हैंड साइड को लेकर के चलना है और लेफ्ट प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले क्या मूव करना है कि 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। तो cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन sin थीटा माइनस, जब तक स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको तब तक आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। आपने आइडेंटिटी में देखा कि सभी स्क्वायर में थे, स्क्वायर है तब आप आइडेंटिटी लगाओगे, अदरवाइज आप रेसिप्रोकल पर मूव करोगे। तो cot थीटा का क्या था? क्वोशिएंट फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने रेसिप्रोकल क्यों नहीं लगाया? तो देखो आपने इसको कन्वर्ट किया साइन में, तो इसको भी कोशिश करो कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो। tan को आप cot बनाओगे, cot को tan बनाओगे, tan cot, आपको फाइनल नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चंस की फिल्म को भी देखते हुए चलेंगे। तो देखो यहां से आपने देखा कि साइन तो एज इट इज सेम है,
आपने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया नीचे चीजें बिल्कुल एज इट इज सेम होती तो ऊपर भी आप एज इट इज लिख देते हो cos थीटा। फिर आपने देखा कि यहां पर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको आप अलग कर लो तो ये कितना हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने देखा इसको कि ये कितना हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा को आपने ऐसे ही लिखा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए है तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी जिसको हमने ओपन किया था एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, बट यहाँ पर तो आपका इस पे स्क्वायर नहीं, तो 1 पे तो आप कितनी भी पावर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी बन चुकी है 1 माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आपने देखा कि माइनस वाला एक बार कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही था आपका राइट हैंड साइड। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, कई बार आपसे पूछा गया है तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल दिखाना है आपको 2 sec a के। इसमें भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के। देखो मैथ्स का एक मीनिंग होता है कि जो चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं उसको कलेक्ट करना, जो कलेक्शन में रखा है उसको बिखेर देना। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, जो बिखरा हुआ पड़ा है उसको कलेक्ट करते हुए लेके आना। मीन्स मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर मटेरियल बहुत ज्यादा है आपको कैलकुलेट करने के लिए, ये छोटा सा मटेरियल है, इसको एक्सटेंड करना मुश्किल होगा मगर इसको कलेक्शन बहुत आसान होगा। इसलिए मैं क्या करना हूं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने और कितना cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम, क्योंकि अभी स्क्वायर नहीं है तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो आप क्या कर रहे हैं कि एलसीएम लेकर के देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। तो आपने लिया सबसे पहले एलसीएम कितना cos a 1 प्लस साइन ए, फिर आपने क्या किया 1 प्लस साइन ए। जब आपने नीचे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट था मल्टीप्लाई की, ऊपर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आप इसका कर देंगे होल स्क्वायर, सॉरी इस पर्टिकुलर का स्क्वायर नहीं होगा, ये होल स्क्वायर होगा। अब आप इसको ओपन करें, तो आपने जब ओपन किया तो cos स्क्वायर ए को ऐसे लिखा प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन करते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू साइन ए। अरे भाई a मैंने मान लिया 1 है मेरा और b मैंने मान लिया साइन ए है, तो यहां से आपको कितना मिला cos a 1 प्लस साइन ए। यहां से आप थोड़ा सा देखें तो देखो cos स्क्वायर एक बार लिखते हैं cos स्क्वायर ए प्लस इसको मैंने इसके पास ले आया क्योंकि मुझे लग रहा है यहां पर मेरी आइडेंटिटी बन रही है प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। आपने देखा कि अगर इस पर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 ये है और 1 ये है, तो क्या मैं एक ही बार में लिख सकता हूं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो आपने ऊपर से लिया कॉमन 2 को, बचा कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए को आपने एज इट इज लिखा 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज छोड़ता जा रहा हूं। जब आपने ये देखा तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना 2 अपॉन cos ए। तो आपको पता है कि अगर इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं तो 2 इंटू 1 अपॉन cos ए लिख सकता हूं। 2 इंटू 1 अपॉन cos क्या होता है आपका sec ए, ये किसका रेसिप्रोकल है sec का, तो 2 sec ए। और जब आपने ये लिखा तो आप यहां से लिख पाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इतना इजी क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा भी आपको इसके कॉन्सेप्चुअल मूव करते हैं तो आप इतने इजीली इसके आंसर कर पाओगे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर पहले तो इंपॉर्टेंट लगाओ। सबसे पहले आपको लगाना है इस पर इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, देखेंगे हमें लेकर के चलना है लेफ्ट हैंड साइड को। इक्वल टू क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें कुछ नहीं करना, जब भी कभी ये केस आता है आपका तो आप सबसे पहले इसको कराना रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या मतलब होता है कि आप किसी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हो। यहां पर हम किसको रैशनलाइज कराएंगे डिनोमिनेटर को। तो अगर मैं या पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे काम। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर मुझे रैशनलाइज कराना है तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे हम, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए
अपॉन वन प्लस साइन ए। रैशनलाइज के मीन्स क्या है, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिवाइड करते हो। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको, देखो वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कराओगे होल स्क्वायर हुआ है, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या मैं लिख सकता हूं कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिला, देखो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर है, ये हुआ आपका कॉस स्क्वायर है। अब आपने देखा कि इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खाया तो बाहर आया क्या, वन प्लस साइन वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर, इसने अपने स्क्वायर को खाया तो ये बाहर आया। अब यहां से आप देखेंगे कि मैंने इसको कर दिया सेपरेट, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वही वन के साथ मैंने कॉस ए को अलग कर दिया, साइन के साथ मैंने कॉस ए को अलग कर दिया। यहां से आपने देखा वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका टेन ए। आप देख पा रहे होंगे कि आपको यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से करना है और बहुत इजीली कर पाओगे। अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया है तो आप ये मान लें कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इन्होंने क्या कहा, आपको देखने से लग रहा होगा टफ है, बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब यहां से एक चीज आपको देखना है कि यहां पर क्यूब भी आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का यूज होगा, देखेंगे। फिर वही कि इधर बिखरा हुआ पड़ा है बहुत कुछ, यहाँ पर बहुत छोटा सा है, तो बिखरी हुई चीज को आपको कॉम्पैक्ट करना आसान होगा। आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, आपने लिखा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने क्या किया कि आपको लग रहा है कि साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, आपने कॉमन ले लिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपने देखा कि कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो आपने क्या लिया टू, बचा कितना आपके पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहां से आपने देखा कि साइन अपॉन कॉस थीटा क्वेश्चन फॉर्मूला है किसका, tan थीटा का। तो फिर अब ये रिमेनिंग क्या है, इसको खत्म कर लेंगे क्योंकि आंसर तो हमारा बस इतना सही है। तो बट डायरेक्टली नहीं कर सकते, देखो कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपको लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा क्या था, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई कॉस स्क्वायर इधर लाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आप लगा दो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको आप करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व और आंसर आपका आ चुका है। तो देखो वन माइनस इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कराओ, टू वन जा टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आपने देखा क्या, ये tan थीटा को आपने ऐसे लिखा। देखो यहां पर आपने लिखा टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का वन है माइनस का टू, प्लस का वन माइनस टू बचा माइनस वन, अपॉन में आपने देखा कि एज इट इज सेम है। जब एज इट इज सेम है तो आप इसको कर सकते हो कैंसिल आउट, और आपका यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है tan थीटा। और फिर आप लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ऐसे करना था आपको इसको, आप इसे नोट करिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत अच्छे से देखना है। और ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया गया था कि कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करना है, कुछ आपको राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। मींस जो आपका 8% का केस था उसमें ये आ रहा है। देखो तो पहले तो हम इसको लेकर के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्या है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान से देखा आपने तो सॉरी ये कॉसेक ए था, कॉसेक ए। तो अगर देखो इधर कॉसेक है इधर साइन है, या तो मैं कॉसेक को वन अपॉन साइन लिख लूं इसका रेसिप्रोकल, या साइन को वन अपॉन कॉसेक कर दूं। बेटर होगा कि आप कॉसेक को चेंज करिए। आप कोशिश करेंगे, मोस्टली केसेस में कोशिश आपको करनी होगी कि साइन और कॉस बनाना, आपको ये याद रख लेना है। साइन और कॉस में आपको बनाने की कोशिश करना है, ऑटोमेटिक आपके आंसर्स बहुत इजीली मिलते रहेंगे। तो इसको मैंने क्या लिखा, वन अपॉन साइन है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा मे बी कि उसकी लेंथ बढ़ जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो। तो कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां से आपने देखा कि अगर हम दोनों तरफ एलसीएम ले लें तो क्या होने वाला है, यहां मैंने एलसीएम लिया तो साइन ए इंटू वन। जब नीचे आप डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ऊपर कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वन वन जा वन माइनस साइन 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 स्क्वायर ए। सेम कंडीशन आपने इधर लगा दी, कॉस ए इंटू वन क्रॉस मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। यहां वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का अपॉन साइन ए इंटू यहां आप देख रहे हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए, ये आया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए। आपने देखा इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, और आपको रिजल्ट क्या मिला, कॉस ए साइन ए। या हम साइन को पहले लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर लिया। हमें लग रहा है कि वैसा नहीं आ पा रहा है, तो हम देखो क्या करेंगे, अब हम लेकर के चलेंगे राइट हैंड साइड को, और वो क्या था 1/tan a प्लस cot a। देखो अभी हमने क्या किया था, साइन कॉस में बनाने की कोशिश, यहां पर भी वही काम करने वाले हैं। तो मैंने क्या लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर आपने देखा कि इसका तो हम ले सकते हैं एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिया तो कितना लिया, साइन ए इंटू कॉस ए। जब आपने नीचे की चीजें डिफरेंट थी तो ऊपर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 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 स्क्वायर ए। फिर अब आपने देखा कि इसके अपॉन में अगर हम 1 लगा लें तो ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे रखा, नीचे वाले को आपने कर दिया रेसिप्रोकल, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट होता है 1। तो यहां से आपको आंसर कितना मिल चुका है, साइन ए इंटू कॉस ए। और अब आप लिख सकते हैं क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से लगा इसको कर लिया तो आप ये मान लें कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा कि इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों को आपको एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। तो देखो हम टारगेट कर रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो ये बिखरा हुआ पड़ा है, कॉम्पैक्ट करके हम वहां पहुंचा देंगे, इसको भी हम कॉम्पैक्ट करके वहां पहुंचाएंगे। देखो कैसे पहुंचा रहे हैं। तो मैंने लिखा, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने मान लिया मिडिल साइड है, और इसको मैंने मान लिया कि राइट हैंड साइड है। तो देखो मैं किसको उठा रहा हूं, पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और मेरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसको लेकर के आपको चलना है, सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो कॉसेक और कॉसेक और सेक की बिल्कुल एज इट इज सेम होती है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या था आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, और एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा जो क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा याद रखना है, सेक tan का रिलेशन है और सेक tan का रिलेशन है, और आपका कॉसेक और कॉट का रिलेशन है। तो अब आप इसके बेसिस पे देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। अभी मेरी एक आइडेंटिटी है, वो डायरेक्टली इन्होंने लिख रखा है। तो मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने देखा कि ऊपर वाले को आपने लिखा एज इट इज, और इस वाले को क्या कर देंगे हम, ऊपर ले आके रेसिप्रोकल। तो ये कितना आया, 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आपका कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट तो आपका आ चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिडिल साइड को लेकर के चलना है। तो आपने लिखा मिडिल साइड इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, तो या तो आप साइन कॉस में अगर ओपन कर लेते हैं तो बहुत इजी रहने वाला है, होल स्क्वायर ओपन करोगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश। मैंने क्या लिखा, इसको देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको मैंने ओपन किया कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर है। मैंने यहां पर एलसीएम लिया और यहां पर एलसीएम लिया। जब मैंने यहां एलसीएम लिया तो देखो 1 इंटू कॉस ए को मैंने लिया एलसीएम, मैं न्यूमरेटर ऊपर वाले के साथ ले रहा हूं कॉस ए। अब जब ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, सॉरी यहां पर हमने सब में थीटा लिख दिया, थीटा नहीं है, ये आपका ए है, ये आपका कितना है, एंगल ए है। ये आपका सेक ए था, कोसेक ए था, ये और ये भी ए है और ये ए। तो अब आपने देखा कि इसमें एलसीएम लिया 1 इंटू कॉस ए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, अरे भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे। फिर आपने यहां से भी एलसीएम ले लिया, कितना, साइन ए। जब आपने साइन ए लिया एलसीएम तो अब ऊपर क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना है आपका साइन ए माइनस कॉस से की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कॉस ए, इसका है होल स्क्वायर। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आप देखें, अगर मैं ऊपर वाले से माइनस को कॉमन ले लूं तो देखो क्या हो रहा है, माइनस कॉमन लिया, बचा कितना मेरे पास, साइन ए माइनस कॉस ए। जब माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस वाला प्लस हुआ, और प्लस वाला मेरा क्या हुआ है, माइनस हुआ है, अपॉन में कॉस ए। नीचे वाले का मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन ऊपर ले आके रेसिप्रोकल, तो ये कितना हुआ आपका साइन ए अपॉन ये कितना हुआ, साइन ए माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो अब कितना बचा आपका, माइनस साइन ए अपॉन कॉस।
का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, और इसका स्क्वायर करते हो तो टेन स्क्वायर ए। तो आप यहां से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मिडिल साइड के, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार के सीबीएसई ने सजेस्टेड जो मटेरियल है सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, मींस इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो देखो करेंगे कैसे। इन्होंने कहा इफ 5x इक्वल्स टू दिस है, 5/x इज इक्वल्स टू दिस है, तब आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर मान लो मैं यहां से सिर्फ x की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा मेरा 1/5 sec थीटा। यहां से अगर मैंने 1/x इस 5 को हटा दिया इधर से, तो ये कितना आया 1/5 tan थीटा। भाई x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू पता है, इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्क्वायरिंग मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, एंड क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं। तो देखो ये कितना हुआ मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 1/x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, तो राइट को राइट में करूंगा। कैसे 1/5 sec थीटा का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाओगे 1/5 tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको कितना मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करते हो तो 1/5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हुआ sec स्क्वायर थीटा। इसमें करते हो तो 1/25 और ये tan स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि इसका अगर मैं 1/25 ले लूं एलसीएम कॉमन ले लूं तो ये कितना आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर 2, जहां पर आपने देखा था कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। फिर मैंने tan को इधर लेकर के आया था, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ रहा था 1। क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं 1? तो देखो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/25 इंटू 1। यहां से रिजल्ट आ चुका है मेरा इतना। अब अभी मेरा ये परफेक्ट नहीं निकला है, अब आप लिखेंगे क्या रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या थी देखेंगे 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है 1/25, तो 1/25 5 से आपने कैंसिल आउट किया 5 सा, तो यहां से आपको मिला एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल में कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए, सैंपल पेपर में है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, आपको इसको अच्छे से देखना है। और इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसमें आपको लेंथी लगने वाला है, वो आप एक बार बस उसको देखेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखो इसको मैंने माना कि ये मेरी इक्वेशन 1 है, और इसको मैंने माना ये या फिर हम लिखते हैं यहाँ x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसको मैंने माना इक्वेशन 1 है, या फिर नहीं भी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ और ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x मुझे पता है, y पता है, स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इस बार मुझे ऐड करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर किया है तो आपको स्क्वायर इधर भी करना होगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेंगे हम, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ओपन करते हैं इसे। तो ये कितना हुआ a स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये कितना होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगाओगे 2 टाइम्स तीनों की मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा प्लस, अब आप इसके साथ यही करने वाले हैं, कितना हुआ आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन किया है। अब आप देखें 2ab sin थीटा cos थीटा 2ab sin थीटा cos थीटा डन। अब आपने देखा कि बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कुछ कट नहीं रहा है। आपने देखा कि अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से कितना मिल रहा है मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर देखो कॉमन कहाँ मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो आपका कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से मैंने क्या ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन। सेम मैंने ले लिया बी स्क्वायर कॉमन, कितना बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कितना बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपकी 1 हो गई, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां लिखेंगे आप हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ हमारा वन शॉट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली फिनिश होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप यहाँ पर बहुत इजीली फिनिश कर पाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।